नमस्कार दोस्तों, आपका द हेमंत अरोरा चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट न्यूज लेकर हाजिर होता हूं। आज फिर इसी तरह की एक नई न्यूज लेके आप लोगों के सामने आया हूं। ये न्यूज निकल के आ रही है बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल ने अपने एक रिचार्ज प्लान जो कि 197 रुपये का है, 197 रुपीज़ का, इसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। और इतना बड़ा बदलाव करके सभी उपभोक्ताओं को, जो कि इसके यूजर हैं, उनको चौंका दिया है। तो क्या है ऐसी बात जिससे सभी उपभोक्ता चौंक गए हैं, या कह दीजिए परेशानी में डाल दिया है? तो जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 197 रुपये वाले रिचार्ज प्लान के बारे में। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों, चालू करते हैं। 197 रुपये वाले प्लान में कंपनी ने बदलाव कर दिया है बीएसएनएल ने, जिसको सुन करके आप लोगों को बहुत ही हैरानी होगी। पहले इस प्लान के अंदर हमको 70 दिन की वैलिडिटी मिलती थी। जी हाँ, ये प्लान वो लोग कराया करते थे जिनको अपनी सिम चालू रखनी होती थी। एक बार करा लिया, 70 दिन की छुट्टी हो जाती थी। लेकिन अब कंपनी ने इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। और अभी तो 5G आया नहीं है, तब बीएसएनएल ने अपने रंग बदलना चालू कर दिए हैं। यानी इनके अंदर बदलाव आते जा रहे हैं। और अभी ना तो 4G आ रहा है, 5G आया नहीं है, 3G का नेटवर्क नहीं है, तब इन्होंने जनता को परेशान करना चालू कर दिया है। तो ऐसा क्या किया इन्होंने जो जनता को परेशानी हो रही है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले 197 वाले रिचार्ज प्लान में हमको 70 दिन की वैलिडिटी मिलती थी और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती थी 15 दिनों के लिए, और 2 GB डेटा मिलता था 15 दिनों के लिए, और 100 SMS मिला करते थे 15 दिनों के लिए। यानी 15 दिन के लिए आप अपने फ़ोन को अनलिमिटेड चलाया करते थे, जिसमें कॉलिंग, नेट और 100 SMS भी थे। 2 GB डेटा मिला करता था। लेकिन कंपनी को ये चीज़ें रास नहीं आई कि भाई इतनी चीज़ें हम इतने कम पैसे में दे रहे हैं। तो कंपनी को रास नहीं आया, देखा नहीं गया। तो इन्होंने इसके अंदर बदलाव कर दिया, और कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। अब वो क्या बदलाव किया है वो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको इससे पता लग जाएगा कि आपको नुकसान होने वाला है या फ़ायदा होने वाला है। तो आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी ने इसके अंदर केवल 100 SMS कर दिए हैं। पहले आपको 100 SMS रोज मिलते थे 15 दिन के लिए, लेकिन जो अब आपको 100 SMS मिलेंगे वो पूरी अवधि तक रहेंगे, वैलिडिटी तक। पहले क्या होता था, 70 दिन की आपकी वैलिडिटी है तो आप उसको 70 दिन तक इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, 15 दिन तक ही कर पाते थे। लेकिन 15 दिन तक अगर आप लगा लीजिए 100 के हिसाब से, तो 1500 SMS होते थे फ्री। लेकिन अब आपको मिलेंगे केवल और केवल 100 SMS। और पहले क्या था, आपको 2 GB डेटा मिला करता था। अब 15 दिन तक आप लगा लीजिए तो 30 GB डेटा हो गया। अब मिलेगा आपको केवल 4 GB डेटा, वो भी लास्ट तक बना रहेगा। ये नहीं कि 15 दिन में खत्म हो गया। अब इन्होंने क्या करा है कि उस डेटा को लास्ट तक कर दिया, और केवल 4 GB कर दिया। 2 GB रोज नहीं है और 15 दिन तक नहीं है। उसकी भी मैं आपको पूरी न्यूज बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। 4 GB डेटा मिलेगा केवल आप, और अनलिमिटेड कॉलिंग बंद कर दी इन्होंने। पहले आपको 15 दिन तक अनलिमिटेड कॉलिंग मिला करती थी, अब आपकी अनलिमिटेड कॉलिंग भी बंद हो गई है। अब मिलेंगे आपको केवल 300 मिनट बात करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, इस प्लान की वैलिडिटी 70 दिन से घटाकर केवल और केवल 54 दिन की कर दी है। 54 डेज, कितने सारे दिन कम कर दिए गए हैं। तो आप देखिए कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है बीएसएनएल यूजर्स को, जो कि केवल सिम चालू करने के लिए इस प्लान को कराया करते थे। तो कंपनी ने सोचा कि केवल सिम चालू के लिए ही तो करवा रहे थे आप, तो उन्होंने वो चीज़ चालू रहने दी, और वो भी 54 दिन तक। और वो जो डेटा प्लान थे वो सारे खत्म कर दिए। तो बीएसएनएल किस ओर जा रहा है आप समझ सकते हैं। मुझे तो यही लगता है कि जिस तरीके से अभी आंकड़े आए थे ट्राई के, उसमें इनके यूजर्स बहुत कम हो गए थे।
तो आने वाले टाइम में बीएसएनएल के और यूजर इनको राम राम कह के जाने वाले हैं या नमस्ते कह के जाने वाले हैं, आप ये समझ सकते। तो बहुत सारे कस्टमर का नुकसान उठाने वाला है बीएसएनएल, लेकिन इन्होंने तैयारी कर दी है कि जो कस्टमर इन्हें छोड़ के जाएंगे तो उनकी वसूली करने के लिए इन्होंने प्लान महंगे चालू कर दिए। यानी कि 70 दिन की जगह 54 दिन का प्लान हो गया। जो प्लान आप 70 दिन में रिचार्ज कराते थे, आपको 54 दिन में कराना पड़ेगा। तो इससे कंपनी का ARPU बढ़ जाएगा। इतने 15-20 दिन जो पहले आपको कराना पड़ेगा, 15 दिन आप मान लीजिए, तो 15 दिन के हिसाब से आप साल का जोड़िए कहाँ पहुंचेगा भाई। जब 2 दिन कम करने से कंपनी के 12 की जगह 13 महीने हो गए, कंपनियों ने 30 दिन की जगह 28 दिन का प्लान कर दिया, तो कंपनी का लास्ट में जो एवरेज निकल के आई वो 12 से 13 महीने हो गए। तो उससे कंपनी को 1 महीने की कमाई एक्स्ट्रा होने लग गई। तो आप आइडिया लगा लीजिए, पब्लिक की जेब से पैसे निकालने का तरीका। 70 दिन की जगह 54 दिन कर दो तो अपने आप बंदा रिचार्ज कराएगा। तो 54 दिन में कराने से वो साल में कितने एक्स्ट्रा रिचार्ज प्लान हो जाएगा। जैसे 28 कराने से 13 महीने हो गए, उसी तरह से इनके दिन बढ़ जाएंगे तो रिचार्ज आप ज़्यादा का कराओगे। तो कंपनी बीएसएनएल सर्विस के नाम पे तो जीरो है, बहुत सारी जगहों पे नेटवर्क इनका आता नहीं है, कॉलिंग होती नहीं है, डेटा यूज नहीं कर पाते, लेकिन प्लान इनके महंगे होते जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है जब इनके प्लान जियो, एयरटेल और वी के बराबर होंगे। जिस तरह से इनके लक्षण देख के लग रहा है, क्योंकि अभी तो 4G आया नहीं है। 4G आ गया तो कहाँ होंगे इनके प्लान, आप खुद समझ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हरकत बीएसएनएल ने क्यों की है। ये ARPU बढ़ाने के लिए इनकी स्कीम है कि आप ज़्यादा बार रिचार्ज कराएंगे, अगर आपको डेटा चाहिए तो दूसरा रिचार्ज करा लो भाई, इसे मत कराओ। इनका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि आपको डेटा और कॉलिंग चाहिए तो आप दूसरे प्लान चुनो, इसे मत करो। लेकिन आप इसे कराओगे तो आपको रिचार्ज महंगा पड़ने वाला है। तो दोस्तों, आपके लिए नई नई न्यूज, लेटेस्ट न्यूज लेके आता हूँ। तो आपसे कोई पैसे नहीं मांगते हैं, आपका प्यार चाहिए। वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की न्यूज आपको आगे भी मिलने वाली है, और इस न्यूज को शेयर करिए ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता लग जाए कि ये बदलाव हो चुका है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।